हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक फीमेल को कितने अमाउंट में कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज 440 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी इज 550 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज 600 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 300 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है फीमेल को 300 किलो कैलोरी अमाउंट में जो है कैलोरी की नीड होती है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में इनिशिएट किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1952, ऑप्शन नंबर बी इज 1954, ऑप्शन नंबर सी इज 1958 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1960। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1954। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन पर डे इज। यहाँ पर पूछा गया है एक प्रेग्नेंट वुमन को कितना अमाउंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है पर डे। ऑप्शन नंबर ए इज 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज 30 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज 100 ग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 60 ग्राम। प्रेग्नेंट वुमन को 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी कैलोरी डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 ग्राम फैट जो है कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज 8, ऑप्शन नंबर सी इज 10 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 9। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 9। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी जो एनर्जी है ये रिलीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसिडर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है यदि BMI जो है वो 30 से ज़्यादा रहे तो उसमें हम कौन सी कंडीशन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ ओवरवेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ बुलिमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओबीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्टाउट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ओबीस। ओबीस की कंडीशन हम कंसीडर करते हैं यदि BMI जो है वो 30 से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप जो चार्ट है WHO के अकॉर्डिंग BMI इंडेक्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जो नॉर्मल रहेगा वो रेंज रहेगी 18.5 से 24.9 नॉर्मल रेंज रहेगी। तब हम अंडर वेट कंसीडर करते हैं यदि जो BMI है वो 18 के अंदर रहेगा 18.5 के। ओवर वेट हम कब कंसीडर करेंगे यदि जो BMI है वो 25.0 से 29.9 के बीच में है। ओबीज की कंडीशन हम कंसीडर करते हैं यदि BMI 30 से ज़्यादा रहता है। उसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओबीज क्लास फर्स्ट, ओबीज क्लास सेकेंड एंड ओबीज क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट में यदि जो BMI है वो 30.0 से 34.9 के बीच में रहेगा तब कंसीडर करेंगे। क्लास सेकेंड जो है 35.0 से 39.9 के बीच में यदि है तब कंसीडर किया जाता है। और ओबीज थर्ड की कैटेगरी यदि जो BMI है वो 40 से ज़्यादा हो तो उसे ओबीज थर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक प्लेस फ्रॉम। जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्टमक, ऑप्शन नंबर बी इज डियोडेनम, ऑप्शन नंबर सी इज जियोजेनम एंड ऑप्शन नंबर डी इज इलियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इलियम।
विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में इलियम वाले रीजन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूरोटॉक्सिसिटी इज सीन विद द एक्सेस ऑफ, यहाँ पर इनमें से किस चीज़ की, कौन से विटामिन के एक्सेस होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन B2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए विटामिन B6। विटामिन B6 के एक्सेस होने के कारण पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन डायरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन शुड बी डन। डायरिया में जो है हमें पेशेंट को कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ आयरन, ऑप्शन नंबर बी इज़ आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ जिंक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कैल्शियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जिंक। डायरिया वाली कंडीशन में जो है पेशेंट को जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पायरिडॉक्सिन इज़ गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है पायरिडॉक्सिन जो है ये हम किस चीज़ के ट्रीटमेंट में पेशेंट को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ TB ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ लेप्रोसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ HIV। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी TB ट्यूबरक्यूलोसिस की कंडीशन में पायरिडॉक्सिन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोसाइटिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ग्लोसाइटिस जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नायसिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ थायमिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन। विटामिन राइबोफ्लेविन की कमी से जो है पेशेंट को ग्लोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 फॉर अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है उसमें विटामिन B12 की कितनी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 mg, ऑप्शन नंबर बी इज़ 5 mg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 100 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 750 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1 mg। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को जो है 1 mg डेली रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन B12 की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लार्ज डोज ऑफ विटामिन के न्यूनेट्स में कॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो विटामिन के का है यदि लार्ज डोज में न्यूनेट को एडमिनिस्टर किया जाए तो उसकी वजह से जो न्यूनेट है उसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रीबाउंड ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ पॉर्फिरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ जॉइंडिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ साइनोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जॉइंडिस। पेशेंट में जो है जो न्यूनेट है उसमें जॉइंडिस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं यदि विटामिन के का लार्ज डोज एडमिनिस्टर किया जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी इनमें से कौन सी डिसीज़ कॉज कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पेशेंट में रिकेट्स की डिसीज़ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेरी बेरी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो बेरी बेरी डिसीज़ कंडीशन है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ थायमिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी से पेशेंट को बेरी बेरी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल जो है सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.2 to 0.4 mg/dl, ऑप्शन नंबर बी 0.3 to 0.6 mg/dl, ऑप्शन नंबर सी 0.7 to 1.4 mg/dl एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1.4 to 2.8 mg/dl। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 0.7 to 1.4 mg/dl नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज, यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल जो है ग्लूकोज लेवल, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल फास्टिंग के टाइम पर कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 40 to 60 mg/dl per 100 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 70 to 110 mg per 100 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 120 to 150 mg per 100 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 160 to 180 mg per 100 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 70 to 110 mg per 100 ml। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स हाउ मैनी ATP। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो तो कितने ATP जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 12, ऑप्शन नंबर बी इज़ 24, ऑप्शन नंबर सी इज़ 36 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 129। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 36। 180 जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन होने पर जो है 36 ATP रिलीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि प्लाज्मा में जो पोटेशियम का लेवल है वो नॉर्मली कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3 to 4 mg/dl, ऑप्शन नंबर बी इज़ 9 to 11 mg/dl, ऑप्शन नंबर सी इज़ 96 to 106 मिली इक्विलीटर पर लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 3.5 to 5.0 मिली इक्विलीटर पर लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 3.5 to 5.0 मिली इक्विलीटर पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन इज़ डेफिशिएंट इन, यहाँ पर पूछा गया है जो आयरन है वो इनमें से किस चीज़ में डेफिशिएट रहता है, डेफिशिएंसी रहती है आयरन की या प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सीरियल्स राइस एंड व्हीट, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेज एंड कॉर्न, ऑप्शन नंबर सी इज़ पल्सेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मिल्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मिल्क। मिल्क में जो है आयरन की डेफिशिएंसी होती है या कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने जो है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।